है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और साकेत मायनेनी की भारतीय जोड़ी ने चेन्नई ओपन में युगल खिताब जीता। सुमित नागल एकल के फाइनल में पहुंचे और अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में लगभग 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज झाबुआ में कई ऐसी पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिससे मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के तहत मासिक किस्त का वितरण करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गाँव के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री धार और रतलाम के 1000 से अधिक गाँव के लिए पेयजल आपूर्ति योजना, झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए अमृत 2.0 और नल जल योजना के तहत 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, इंदौर देवास उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण, इटारसी यार्ड रीमॉडलिंग और बरखेड़ा बुधनी इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन की आधारशिला रखेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर दिया जाएगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर 2019 में संसद में पारित हुआ था। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 97% कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए और 345 घंटे से अधिक काम हुआ। श्री बिरला ने संसद के नए भवन के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। 17वीं लोकसभा इसलिए विशेष है कि भारत के अमृतकाल में हमने संसद। लोकसभा की कल आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। श्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को निवर्तमान लोकसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में उद्धृत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में सुधार और कार्य निष्पादन दोनों हुए और परिवर्तन लोगों की आंखों के सामने है। लोकसभा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर संकल्प प्रस्ताव पारित करते हुए इसे देश की ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि बताया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये देश की विकास यात्रा में एक अविस्मरणीय क्षण है। सभी के लिए न्याय के देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राम राज्य का आदर्श महात्मा गांधी के दिल में था। ये समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल खन्ना में एक कार्यक्रम में कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ में उनकी पार्टी INDI से कोई गठबंधन नहीं करेगी। इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बृहस्पतिवार को बनफूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के बाद शहर में हिंसा फैल गई थी। बनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जारी है, हालांकि शहर के बाहरी इलाके से कर्फ्यू हटा लिया गया है। अफवाह फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी हिंसा में 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। हरियाणा में किसानों की विरोध रैली और दिल्ली
चलो के आह्वान को देखते हुए 13 फरवरी तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन फोन कॉल सेवा काम करती रहेगी। आज से 13 फरवरी की रात तक यह आदेश लागू रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार कल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेगी। कल ही प्रदेश में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल सदस्य अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाने के लिए भी सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानों की शिकायतों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्री सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के बेरोनी में भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उधर भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने जीत लिया है। सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में सुमित का सामना इटली के लुका नार्दी से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। संसद के दोनों सदनों में कल हुई कार्यवाही को अधिकतर अखबारों ने आज बड़ी सुर्खियों में दिया है। गृह मंत्री के इस बयान को जनसत्ता, अमर उजाला और दैनिक भास्कर ने बड़ी सुर्खी बनाया है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA के नियम देंगे जल्द नागरिकता। अमर उजाला ने गृह मंत्री के बयान को लिखा है, ये देश का कानून है, नहीं छीनेगी किसी की नागरिकता। बजट सत्र और वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी के सुधार, क्रियान्वयन और बदलाव की सामूहिक शक्ति से देश की बदली तस्वीर की चर्चा लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने महिला सांसदों के चित्र के साथ लिखा है, लोकतंत्र में नारी शक्ति, 17वीं लोकसभा आखिरी सत्र, आखिरी दिन, अब चुनाव के बाद सजेगा लोकतंत्र का मंदिर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्त वर्ष 23-24 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज तय करने की सिफारिश पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है, 3 साल में सबसे अधिक ब्याज दर लागू होगी। मौसम का जिक्र करते हुए देशबंधु की खबर है, देश के मध्य और पूर्वी भागों में हल्की बारिश का अनुमान, शीतलहर जारी। इसी पत्र ने ध्रुपद गायन के आचार्य लक्ष्मण भट्ट तैलंग के निधन की खबर भी दी है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, एक राष्ट्र एक कैलेंडर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने तैयार किया राष्ट्रीय हिंदू पंचांग। अब त्योहार और व्रतों पर तिथियों की उलझन नहीं रहेगी, जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होगा विमोचन। दैनिक भास्कर की खबर है, LOC तक वंदे भारत कट्टा मार्ग का 97% काम पूरा, इसके शुरू होते ही कश्मीर से जुड़ जाएगी राजधानी, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे, अभी सड़क मार्ग से 18 घंटे लगते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और टेनिस में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने चेन्नई ओपन में युगल खिताब जीता। सुमित नागल एकल के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।